जानते हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन को एक डिबेट में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। जब आपके सामने बैठा हुआ इंसान ये सोचने लगता है कि वो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है या आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। वहीं इसे डिबेट में बदलने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आपको ये फील होता है कि सामने बैठा इंसान तो आपको एक लेक्चर दे रहा है जिसमें उसके अपने ओपिनियन ही भरे पड़े हैं। फिल कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है जब वो एक बेहतर डिस्कशन को डिबेट में बदलते हुए देखते हैं और वहां उस डिबेट को वापस से एक नॉर्मल डिस्कशन में बदलने की बजाय सामने वाले के ओपिनियन पर हावी होना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट को एक नॉर्मल डिस्कशन में कैसे बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है और वो खुद को सामने वाले इंसान की जगह पर रखकर आप उनके डाउट को उनकी तरह से सोचकर क्लियर कर सकते हैं। खुद के आइडिया को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए और आपको उस डिबेट को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। फिल कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है जब आप किसी इंसान को अपने आइडिया या प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं और उन्हें वो समझ ना आने पर आप काफी बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपके पॉइंट को समझने में अनेबल होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आई नो द बेस्ट वाली मेंटालिटी रहती है और उल्टा वो ही आपको समझाना शुरू कर देते हैं। ये आई नो द बेस्ट वाली सोच अक्सर आपके नॉलेज को क्वेश्चन करने वाली होती है, जो आपको नाराज करने में जरा भी देर नहीं लगाती है। आप इसे एक ट्रिगर करने वाले पॉइंट की तरह समझ सकते हैं, पर इसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन या कभी ना खत्म होने वाली डिबेट की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए आप दूसरे की नॉलेज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं कि वो आपकी कंपनी की पॉलिसी के बारे में या कंपनी के वर्किंग मेथड के बारे में कितना जानते हैं। फिल कहते हैं कि वो पूरा भरोसा रखते हैं कि इस सवाल से वो जरूर थोड़े समय के लिए नंब हो जाएंगे और जल्दी ही उनकी इस आई नो द बेस्ट या आई नो एवरीथिंग वाली सोच पर फुल स्टॉप लग जाएगा। आपका ये सॉफ्ट टोन के साथ पूछा गया सवाल उनके थोड़े से और अनरियल नॉलेज को काउंटर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उन्हें जल्दी ही यकीन हो जाएगा कि वो जिस नॉलेज के आधार पर आपसे डिबेट कर रहे थे वो तो खुद में ही अभी अधूरा है। कुछ और इस तरह के एग्जाम्पल आप सामने वाले को उनकी नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करने के रूप में दे सकते हैं, जैसे कि आप इस प्रोडक्ट के कितने फायदे के बारे में जानते हैं, आप कितनी ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जो आपके पुराने टाइम से लेकर अब तक बदल चुकी हैं। ऐसे सवाल जब आप एक सॉफ्ट लहजे में सामने वाले से पूछते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी इंफॉर्मेशन अभी बहुत कम है और वो इस डिबेट में कभी भी एक अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जीत सकते हैं। ध्यान रखिए, एक डिबेट में जीत केवल एक ही इंसान की होती है और वो इंसान होता है ज्यादा और सही इंफॉर्मेशन रखने वाला। तो आवाज तेज करके और एक चर्चा को आर्ग्यूमेंट या डिबेट में बदलकर आप कभी भी विनर नहीं बन सकते हैं। आपके सामने वाले इंसान के लिए सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि आप उनके लॉजिक के सही बेस को जान लें और फिर अपनी बात को उनके लॉजिक के कॉन्ट्रास्ट में रखें। दूसरों को कॉन्फिडेंस से चैलेंज देने के लिए इस तरह के वर्ड्स का यूज करें जो उन्हें नाराज ना करे और ऐसे लॉजिक्स को रखने से बचें जो आपको इस डिबेट में हार का रास्ता दिखा सकते हैं। एक डिबेट में भले ही हारने वाला या जीतने वाला कोई भी हो, लेकिन हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी डिबेट के लॉजिक सही इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हों, क्योंकि अधूरी नॉलेज वाले लॉजिक आपको जीत के लिए पास नहीं बल्कि एम्बैरेस करने वाले स्टेट तक पहुंचा देते हैं। फिल बताते हैं कि वो अक्सर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी स्टेज पर एक वर्ड को काफी बार सुनते हैं और वो है मोटिवेशन। लेकिन जब वो लोगों से पूछते हैं कि वो इस वर्ड से क्या मतलब निकालते हैं तो उन्हें जवाब में सिर्फ ब्लैंक फेसेस दिखाई देते हैं। लेकिन फिल कहते हैं कि शायद यही इस सवाल का सही जवाब होता है, क्योंकि मोटिवेशन को आप किसी भी फील्ड से जोड़कर देख सकते हैं और इसे किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको जिस बात से मोटिवेटेड फील होता हो, दूसरे के लिए वो एक बहुत छोटी सी बात हो। तो जिस वर्ड की एक लिमिटेड डेफिनेशन नहीं हो सकती है, फिर उसका जवाब
एक ब्लैंक फेस होना कैसे गलत हो सकता है? फिल कहते हैं कि अगर इस वर्ड को काफी आसान तरीके से समझा जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी भी इंसान के द्वारा किया गया कोई भी काम हो सकता है जो एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। अगर आप इस वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे दो पार्ट में तोड़कर समझ सकते हैं। जब आप मोटिवेशन वर्ड को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो पहला पार्ट आपको मिलता है मोटिव। ये एक लैटिन वर्ड है जिसे इस लैंग्वेज में मोटिवस कहा जाता है। इसका मीनिंग होता है किसी मकसद या किसी रीजन का होना। अगर बात दूसरे पार्ट की करें तो ये है एशन, और ये बना है वर्ड एक्शन से। तो दोनों ही पार्ट को जोड़कर इस वर्ड का जो मतलब निकलता है वो है आगे बढ़ने का मकसद या किसी काम को करने का कारण या रीजन। तो अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास एक बड़ा मकसद या बड़ा रीजन है या नहीं। अगर आप किसी और को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करने के बारे में सोचते हैं जो कि वो नहीं करना चाहता है, तो पहले इस सवाल का जवाब ऑनेस्टी के साथ खुद से मांगिए कि जो रीजन आप उसे उस काम को करने के लिए दे रहे हैं वो रीजन इतना बड़ा है भी या नहीं। किसी भी इंसान को मोटिवेशन सिर्फ दो ही तरीकों से मिल सकता है, जिनमें से एक है कई सारे लॉस को अवॉइड करना और दूसरा है एक बड़ा गेन या फायदा हासिल करना। फिल कहते हैं कि इंसान दोनों तरीकों से आगे बढ़ सकता है। एक तो तब जब वो तेज रोशनी की तरफ जाना चाहता हो जो उसे बड़े प्रॉफिट का नजारा दिखाती है, और दूसरा है उन सभी कारणों से दूर जाकर जो उसे लाइफ में आगे चलकर हर्ट कर सकते हैं। एक रियल मोटिवेशन इंसान को इन दोनों ही तरीकों से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए सही शब्दों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड्स ही लोगों पर एक लंबे समय तक इम्पैक्ट बनाकर रखने में हेल्पफुल होते हैं। फिल कहते हैं कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो अपनी बात या अपने मोटिवेशन की शुरुआत यहां से करें। आप कैसा महसूस करेंगे अगर, जब आप किसी से आगे के फ्यूचर स्टेट की बात करते हैं तो उस इंसान का माइंड बहुत तेजी के साथ टाइम ट्रैवल करके उस स्टेट में पहुंच जाता है और उस टाइम में हुए अपनी लाइफ के चेंज को फील कर पाता है। ये सेंटेंस इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि इंसान इसे फील करने के बाद हर पॉसिबल कोशिश करता है कि वो एक मैक्सिमम गेन को पा सके, या फिर उसे हर्ट करने वाली चीजों से वो हमेशा दूर रह सके। ये सेंटेंस दोनों ही स्थिति में एक मोटिवेशन का काम करता है, चाहे आपको सामने वाले इंसान को किसी चीज को हासिल करने के लिए मोटिवेट करना हो या उसे किसी चीज से दूर रहने के लिए मोटिवेट करना हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को बेहतर तरह से स्टडी करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वो उस टाइम पर कैसा महसूस करेगा जब वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होगा और उसके पास वो सारी चीजें होंगी जिनकी आज वो केवल इमेजिनेशन करता है। इसके बाद आप उससे कह सकते हैं कि उसे ये सब केवल बेहतर स्टडी से ही अचीव हो सकता है। वहीं अगर आप अपने टीनेज बच्चे को किसी बुरी आदत जैसे स्मोकिंग से बचाना चाहते हैं, तो आप इस लाइन को एक नेगेटिव वे में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि वो कैसा महसूस करेगा जब उसकी इस स्मोकिंग की आदत की वजह से उसे कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। ऑथर फिल का कहना है कि एक फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सिचुएशन इंसान को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक मोटिवेट करती है। इसलिए आगे जब भी आप खुद को या किसी और को मोटिवेट करें तो खुद को या सामने वाले को ये बताने से बिल्कुल भी ना